रीवा जिले में एक गौ हत्या की जघन्य घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल हो गया था। बिछिया थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह पूरा मामला रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र का है। बीते दिन बिछिया नदी में गाय का कटा हुआ सिर मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस अमानवीय कृत्य से भड़के ग्रामीणों और आसपास के लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन तथा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की एकमात्र मांग थी कि इस घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले आरोपियों पर तुरंत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बीच कई गौ सेवक संगठन भी सक्रिय हुए। उन्होंने सामूहिक रूप से रीवा एसपी ऑफिस तक कूच किया और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। इन संगठनों ने अपनी मांग में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका एनएसए के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिछिया पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। कड़ी मशक्कत और तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस को अहम जानकारियां मिली और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत दबिश दी और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इनमें एक नाबालिग और दूसरा मोहम्मद इस्माइल निवासी बिछिया शामिल था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी मोहम्मद इस्माइल को जेल भेज दिया गया है। इस त्वरित और निर्णायक पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में फैले तनाव की स्थिति पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि भविष्य में इस तरह की अवैध और आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि गौ सेवक संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना तो की है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई गई तो उनका विरोध और भी उग्र रूप लेगा। एहतियात के तौर पर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए लगातार गश्त कर रही है। क्या है पूरा मामला, कितने आरोपी पकड़े गए हैं? लगभग 2 दिन पहले हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़ी पुल के पास में एक गाय का जो कटा हुआ सिर है वो पड़ा हुआ है बिछिया नदी के पास में। सूचना पे हमने कार्रवाई करी, जो इसमें हमने मुकदमा पंजीबद्ध किया तथा वहां के आसपास के फुटेज की तलाशी ली, जिसमें कि 2 संदिग्ध युवक हमारी पहचान में आए, जिन्हें अभिरक्षा में लेके हमने उनसे पूछताछ की, जिसमें एक मोहम्मद इस्माइल था जो कि बिछिया का रहने वाला तथा एक विधि विरुद्ध किशोर था। जो मोहम्मद इस्माइल है उसके कब्जे से लगभग हमने 20 किलो गौमांस बरामद किया है तथा जो विधि विरुद्ध किशोर है उसके कब्जे से हमने जिस हथियार से उसने गाय का गला काटा हुआ था वो हथियार बरामद किया है। नाबालिग को हमने संप्रेषण गृह में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करके संप्रेषण गृह में भेजा गया है तथा जो मोहम्मद इस्माइल है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो कि आज जेल दाखिल हुआ है। कब से गौ हत्या कर रहे हैं? ये गौ हत्या की इनकी पहली वारदात है। क्या बताया इन्होंने पूछताछ में आपको कि ये हत्या करने के बाद क्या करते? उसका गौमांस का उपयोग करते थे, बेचते थे कि स्वयं के लिए उपयोग किया है इन्हें। इनके और साथी भी होंगे? अभी तो 2 ही लोगों का नाम सामने आए हैं। इसके पूर्व भी हमने लगभग 15-16 लोगों के ऊपर पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं इस संबंध में। ये कैसे पता चला कि गौमांस ये जो बरामद हुआ? जी, जो बरामद हुआ था कैसे पता चला कि गौमांस है? उसकी जांच कराई है। हुआ कि गौमांस? जी।